We are addicted to personalities. Is it so? The first personality we are addicted to is our mother. We cannot live without her. It is not possible to live without your mother. You know, it is not possible to live without your mother. यानी आपकी माँ के जिस्म में भी आप हैं. आप निकल आए अपनी माँ के जिस्म से? नहीं, आप अभी भी उसके अंदर हैं. The cells of the embryo, they live inside the mother body and they save her, especially heart diseases. Go and search it out. यानी आपकी माँ को कोई कार्डियोलॉजी की प्रॉब्लम होगी ना, आपके सेल्स असिस्ट करेंगे उसको. You never leave your mother. This is not something emotional, this is biological. So you are in her. You will remain in her. You will always be in her until she will be in the grave. May Allah protect her. May Allah bless her with long health. But you will remain in her. और आप हैरान होंगे बात सुन के, और आप परेशान हो जाएंगे सुन के. आपको पता है जो क्रॉनिक इल होता है और जो बिस्तर मर्ग पर होता है, जो कि सपोर्ट पे होता है, जिसे वेंटिलेटर आप कहते हैं, सपोर्ट पे है, वो वेंटिलेटर पर है और वो बोल नहीं सकता, एंड इज नॉट इन अ पोजीशन टू स्पीक, ही इज गोइंग टू डाई विद इन मिनट्स और विद इन डेज. दैट वेंटिलेटर इज, यू कैन से, सपोर्टिंग हिज लाइफ. उसका दिल धड़क रहा है पंप की तरह. ब्रेन डेड हो गया हुआ उसका. आपने कैसे सुना होगा, ब्रेन डेड हो गया है, आपकी मर्जी है, हम तो 60,000 रुपये दिन का चार्ज करेंगे आईसीयू का. उतारते हैं, गया, रखते हैं तो रह लेगा. अब उस हालत में कि ब्रेन डेड वो नहीं है, लेकिन वो वेंटिलेटर पर है, एंड ही श्योरली डाई. साइंसदानों ने नोट किया कि इस हालत में वो एक लफ्ज बोल देता है ना, उस लफ्ज के बाद ही इज श्योरली गोइंग टू डाई. नाउ ही इज गोइंग टू डाई. जबकि वो बंदा जो वेंटिलेटर पर है, जब वो लफ्ज बोलेगा, जो साथ उसके बैठा हुआ बंदा, वो क्या समझेगा, ये तो ठीक हो रहा है. वो कहेगा तो ठीक हो रहा है, डॉक्टर साहब ये ठीक हो रहा है. वो ये ठीक बोल पड़ा, ये बोल पड़ा है, ये तो सकते में था, शौक में था. ही इज नाउ स्पीकिंग, कम हियर. लेकिन डॉक्टर्स ने उसको एनालिसिस किया कि अगर वो खास वर्ड वो बोल रहा है, इट मीन्स दैट ही इज गोइंग टू डाई. और डॉक्टर्स को यकीन हो जाता है कि नाउ ही इज प्रॉपर्ली शटिंग डाउन. हो क्या रहा है, हो क्या, वर्ड क्या है वो वाला. दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि वो वर्ड कौन सा है. वो वर्ड है मॉम. कैसे? डोंट टेक इट इमोशनली, टेक इट वेरी मच बायोलॉजिकली. ऐसे कि उसका, आपकी बॉडी एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, 37 ट्रिलियन सेल्स का. ये एकदम से नहीं मर रही. आप ये लैपटॉप पकड़ के बंद करें, एकदम से फोर्स स्टॉप करें तो फोर्स स्टॉप है. अगर आप इसको शट डाउन करेंगे तो क्या होता है, प्रॉपर शट डाउन होता है ना. एक एक विंडो क्लोज होती है, सारा कुछ प्रॉपर होता है. तो आपका माइंड प्रॉपर शट डाउन होता है, पता है आपको, प्रॉपर शट डाउन होता है. और जब वो प्रॉपर शट डाउन हो रहा है, उससे सबसे पहले क्या करना है, पुरानी मेमोरीज देखनी है, सबकॉन्शियस में क्या है, और उसको प्रॉपरली शट डाउन करना है. और वो कौन सी मेमोरी है जो सबकॉन्शियस में सबसे ज्यादा पेनिट्रेटेड है. 57 ईयर्स बैक उसकी माँ का इंतकाल हो गया हुआ है. 57 ईयर्स बैक वो बंदा भी मरता हुआ आखिर में क्या कह रहा है, मॉम. क्यों? इसलिए कि उस वक्त उसका दिमाग तो आर्काइव्स को संभाल रहा है, फोल्डर्स को देख रहा है. तो 7 साल का जब अपनी माँ की लैब में बैठा हुआ था, उस वक्त की आर्काइव निकाली है उसने. एक वक्त तो ऐसा था ना कि माँ के अलावा कुछ था ही नहीं. ऐसा गुजरा है जिंदगी में वक्त जब माँ के अलावा कुछ नहीं था, हर चीज पे नजर माँ की तरफ थी, और माँ की भी हर वक्त आपकी तरफ थी. उस वक्त जो आर्काइव बनी है वो कैसे इग्नोर कर सकते हैं आप. आज कॉन्शियस लेवल पे माँ को सारा दिन में हो सकता है आप याद भी ना करते हो. ऐसे दिन कई गुजरे कि कॉन्शियस लेवल पे आप याद नहीं कर रहे. आपके काम है, पेपर आ गए, एमसीक्यूज है, मिड आ गया, वो सब चल रहा है, लेकिन उधर तो है ना वो. तो जब प्रॉपर शट डाउन हुआ ब्रेन ने कह दिया कि नाउ एवरीथिंग इज फिनिश्ड. अब उसने वो लफ्ज उसके मुंह में फेंक दिया कि नाउ इट्स ओवर. फिर मैंने जब ये पढ़ा, मुझे समझ में आया कि वाकई सही, तहकीक सही है कि यू कैन नॉट लिव विदाउट हर. शी विल ऑलवेज बी देयर, रिमेंबर. वो हमेशा आपका इंतजार कर रही है. और जब वो आपको जन्म देने लगी थी ना, उसने यही कहा था, पता है, कहा हो या ना कहा हो, समझा था क्या कि इसको मैंने छुपाया हुआ था, इसको मैंने बचाया हुआ था. अभी इस दुनिया में, ये जंगल में आ जाएगा, मैं तो हर जगह इसको बचा नहीं पाऊंगी. सबसे पहली सोच ये थी उसके पास, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ तो बीमारियाँ हैं, बड़ा हो जाएगा तो चला जाएगा, लोग इसको तंज भी करेंगे, मारेंगे भी, मैं कैसे बचाऊंगी. यहाँ तो मैंने इसको समेट के रखा हुआ था. और जब वो मरने लगती है, वो यही सोच रही होती है कि मेरे बाद इसका क्या बनेगा, इसको मुझ जैसा कौन चाहेगा, जो कि कोई नहीं चाह सकता, पॉसिबल ही नहीं है. यानी ये एक ऐसा रिलेशन है कि जिसको फॉर ग्रांटेड ना लें.
اور میں نے ایک اور بات دیکھی, سوچی کہ یار واقعی یہ دنیا ایسی جنگل ہے, ایسے وحشی قسم کے بھیڑیے ہیں یہاں پہ, ایسے مطلبی قسم کے لوگ رہتے ہیں یہاں پہ. آپ اسٹوڈنٹ ہو, شاید آپ کو اتنا تجربہ نہیں ہوا, مجھے بہت ہو چکا ہوا ہے, مجھے بہت ہو چکا ہوا. 2 سیکنڈ میں نظریں پھر جاتی ہیں, پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں. ذرا سا فائدہ 100 سے 99 بھی ہوتا ہے نا, یقین کریں ان کی نظروں میں اجنبیت آ جاتی ہے. آپ جھانک کے دیکھتے ہیں یہ وہی تھا, نہیں یہ وہ نہیں تھا, پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے یہ. تو ایسی دنیا میں کیا ماں باپ ان جیسے رشتے ضروری نہیں ہے؟ بہت ضروری نہیں ہے؟ اسی دنیا میں رحمت للعالمین کی تشریف آوری اور ان کا پیار دینا, ان کا طرح رحمت بن کے رہنا, یہ ضروری نہیں ہے؟ ورنہ تو بالکل ہی بے آسرا ہو جائیں گے ہم یار, بالکل ہی فارغ ہو جائیں گے ہم. اللہ کی رحمت ہر وقت سایہ فگن ہے, کیا یہ ضروری نہیں ہے؟ سو نیور انڈر اسٹیمیٹ دا پاور آف دا لو آف یور مدر. یہ بہت ضروری ہے. بندہ تھا, انجینئر تھا, اور بڑا قابل انجینئر تھا, اس کو بڑے کانٹریکٹس چلتے تھے اور بڑی مانگ تھی اس کی, پرائیویٹ میں بھی, پبلک میں بھی, گورنمنٹ میں بھی. کانٹریکٹر بھی تھا, کام صاف کرتا تھا 100% نیت کے ساتھ. ایک دن اس کو کانٹریکٹ آیا اور اس کانٹریکٹ میں کچھ ڈاؤٹ تھا, حلال حرام کا ڈاؤٹ تھا. اس کو سمجھ نہیں آئی میں لوں یا نہ لوں. وہ رات کو نہ اپنی ماں کے پاس آیا, ماں چٹی ان پڑھ, کہتا ماں جی مینوں سمجھ نہیں جے آ رہی, ایک کم آ گیا جے, میرا دل کدی ماندا کدی نہیں ماندا, کی کراں میں. حالانکہ دس واز ناٹ اے ریلیونٹ کوشچن فار اے لیڈی ہو از ناٹ ایجوکیٹڈ. You have to discuss with her that what are the pros and cons, what are the engineering prospects, what is the involvement of riba, what is the involvement of bribe, kickbacks. وہ ماں کو کیا پتہ چلے گا. لیکن ماں نے جو جملہ کہا, ماں کہتی ہے بیٹا میں روز رات کو تیرے پاس آتی ہوں, دیکھتی ہوں تو چین سے سو کے خراٹے لے رہا ہوتا ہے, بس کوئی کام ایسا نہ کر لینا کہ میں تیرے پاس آؤں اور تو یوں بیٹھا ہو. چیک کریں کہ غلط کام نیند اڑائے گا نا, اور مجھے پتا کہ تو سو نہیں پائے گا اگر تو غلط جگہ ہاتھ ڈالے گا. نہ کر ایسا, یہ سوچ لے بس کہ نیند تیری پوری ہوتی رہے.